सम्मानित जिला पदाधिकारी महोदय, मधुबनी जिले के विभिन्न विद्यालय जो CBSE से मान्यता प्राप्त हैं के निदेशक महोदय, प्राचार्य महोदय, उपस्थित शिक्षक शिक्षिकाएं, अन्य कर्मीगण, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सुन रहे तमाम जनमानस, हम बहुत ज्यादा कहना नहीं चाहेंगे। यह दुर्दिन है जब से मानव सभ्यता है, शिक्षकों को अपना जगह छोड़कर दूसरे जगह पर आने की जब जब व्यवस्था हुई है, तो या तो पोषणदाता सतर्क हुए हैं तो सभ्यता को गति मिलती रही है और वह आगे कायम रहा है। जब जब शिक्षकों की उपेक्षा हुई है, तो उसके बाद प्रलय की घंटी बजी है। यह मैं नहीं कहता, यह भारतीय वाङ्मय का उद्घोष है। आप तमाम लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़े होइएगा, न पढ़े हो तो बड़े बुजुर्गों से सुने जरूर होइएगा। यह जो आज का जब हम लोग निर्णय ले रहे थे कि अपनी बातों को सक्षम प्राधिकार तक पहुंचाने के लिए प्राधिकार के माध्यम से जो उच्चस्थ जगह है जहां से कोई आशा की किरणें खुल सके, वहां तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए आंशिक 1 दिवसीय धरना हम लोग बैठे। जब ऐसी बातें सोच रहे थे तो दिल टूट रहा था, लेकिन जब आदमी विवश हो जाता है तो उसे कोई ऐसा निर्णय लेना पड़ता है। वही निर्णय आज है। हम कोई सड़क पर नहीं आना चाहते, वह दिन और ही खराब होगा। शिक्षक अपने आप में मर्यादा का पर्याय होता है, वह मर्यादा विहीन नहीं हो सकता, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। शिक्षकों की मर्यादा बरकरार रहे। जो पोषणदाता है या उसके जो संरक्षण करने वाले हैं, उनको ध्यान देना आवश्यक है। शिक्षा ही अगर विलुप्त हो जाए तो सभ्यता और संस्कृति का नाश हो जाएगा, और इसको बरकरार रखने के लिए शिक्षा स्थल का बना रहना जरूरी है। देश में आप सब लोग दबी जुबान या फिर ऐसे ही महसूस कर रहे होंगे, निजी संस्थानों पर ही 80% शिक्षा निर्भर कर रहा है इस देश में, जिसके पोषण के लिए कोई और स्रोत नहीं है। मात्र बच्चों को पढ़ाने के बाद जो शिक्षण शुल्क आता है, उसी से व्यवस्था भी चलती है। शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों का वेतन भुगतान भी होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर का रखरखाव भी होता है। विगत 8-9 महीने से जब से विद्यालय बंद है, विद्यालय में पैसा आना बिल्कुल रुका हुआ है। वजह विविध हो सकते हैं, उसके पीछे हम नहीं जाना चाहेंगे। अभी जो परिस्थिति बनी हुई है उसमें सबका कमर टूट चुका है, और पिछले वक्ताओं ने कहा ही है कि हमारे बच्चे लुट गए हैं। विज्ञान के पिपासु हैं, वो खेलना चाहते हैं, उनका बौद्धिक विकास नहीं हो रहा है, शारीरिक विकास नहीं हो रहा है, और हम तो शिक्षक हैं। आपके स्वास्थ्य कर्मी या स्वास्थ्य के जो विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि ये बच्चे सेडेशन के शिकार होते चले जा रहे हैं।
और यह एक बहुत ही बड़ी घातक परिस्थिति हमारे तमाम बच्चों के समक्ष उत्पन्न होगा। बताइए, जब हमारे बच्चे अवसादग्रस्त हो जाएंगे, हमारा भविष्य ही अंधकारमय हो जाएगा। हम सिर्फ अपने लिए नहीं यहाँ आए हैं, यह समग्र कल्याण के वास्ते हम लोगों का यह एक दिवसीय धरना है, जिसमें विद्यालय खुले, आर्थिक परिस्थिति मैं जानता हूं, सारे विद्यालयों की परिस्थितियां 4-5 वर्ष पीछे चली गई है। वो एक दिन में पूरा नहीं होगा, लेकिन खड़ा होने की परिस्थिति तो कम से कम बन सके। हमारे बच्चे जो पिछड़ गए हैं वो बातें करते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही है, उनका दिशा निर्देश नहीं हो पा रहा है, ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई या दिशा निर्देश। तो यह एक अगर नहीं हो पा रही है पढ़ाई, तो जैसे तैसे कुछ कर देना जैसे है। छोटे बच्चे जो 8वीं से निचली कक्षा के बच्चे हैं, उनके लिए ऑनलाइन पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होता। 9 to 12 के जो बच्चे हैं, उनके लिए भी परीक्षा का जो शेड्यूल है, प्रैक्टिकल एग्जाम्स का शेड्यूल में कोई परिवर्तन अभी तक दिखाई नहीं पड़ता है। आनंद फानंद में कभी परिवर्तन हो जाए, अगर शेड्यूल डेट पर परीक्षा हुई तो फिर वे बच्चे कैसे परीक्षा देंगे? यह गुणवत्ता में कमी है और वह आजीवन वैसे बच्चों को प्रभावित रख देगा। हम लोग सोच रहे थे कि अब खुलेगा तब खुलेगा, नहीं खुला। अगर अब भी नहीं खुला तो व्यापक नुकसान हमारे बच्चों को होने जा रहा है। इसलिए भी नंबर आग्रह होगा कि विद्यालय खुलवाने की दिशा में अग्रसर हों, और आपसे माफी विनती है हम लोगों की। हमारे जो भी कर्मी हैं, आप कभी विद्यालय आकर अगर देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि उनकी क्या दशा हो गई है। जब वो हमारी व्यवस्थाओं के समक्ष आते हैं और हमारी भी परिस्थिति अगर लाचार होती है, तो वहां हृदय टूटता है, वेदना से आंखों से आंसू छलकते हैं, पूछने वाला कोई नहीं होता। हमारे कुछ पूर्व वक्ता कह चुके हैं कि अभी तक हाल पूछने वाला कोई नहीं है। यहां से बाहर चले, कभी देखा था कि इंडिया से बाहर शिक्षकों का अभी भी वही स्थान बाकी है। मैं नहीं जानता कि गिरावट कहां आई है, लेकिन हमारे देश में, हमारे समाज में शिक्षकों को सबसे बाद की श्रेणी में रखा जाता है। अभी पूर्व वक्ता बताए हैं कि सारा कर्मचारी गतिविधियां हो रही हैं, लेकिन विद्यालय में सभी तरह से विद्यालय सक्षम होने के बावजूद जो कोविड-19 का गाइडलाइंस है, SOP है, उसके अनुपालन के लिए हम 100% सक्षम हैं। बावजूद इसके हमें क्यों उपेक्षित रखा जा रहा है, इस पर ध्यान क्यों नहीं दी जा रही है? सच में यह विचारणीय बात है। जब सारी गतिविधियां हो रही हैं सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर, तो हम लोग अपने बच्चों को सहेजेंगे और सहेजने की पूरी क्षमता रखते हैं। यह स्वयंभू संस्थान है, इसको खड़ा करने के लिए किसी ने नहीं कहा था। हम दधीची हैं, तन मन धन, अपनी शारीरिक क्षमता, अपनी बौद्धिक क्षमता, अपने नैतिक बल के आधार पर ही समाज के बीच हम लोग उपस्थापित हुए हैं। जो भी निजी विद्यालय है वो निश्चित रूप से बाय इंस्टिंक्ट आए हुए हैं। यह एक अलग सी बात है। क्लासिकल डिग्री एक अलग सी चीज होती है। तो कबीर तो कोई क्लासिकल डिग्री रखने वाला नहीं था। क्या हम में से आज किसी में क्षमता है कि कबीर को निरक्षर बता दें? रामदेव चुबेनी पूरी 9वीं कक्षा पास थे, क्या किसी में हैसियत है कि उसको निरक्षर बता दें? लंगर सिंह साधारण मिडिल पास लोग थे, बिहार यूनिवर्सिटी की स्थापना किए। क्या हम में से किसी में हैसियत है उनके सामने खड़ा हो जाने का? क्लासिकल डिग्री एक अलग चीज होती है, ज्ञान की डिग्री एक अलग चीज होती है।
चाहे वो संस्थान खोलने वाले जो भी हों, जैसे भी हों, लेकिन उनका ज्ञान बल मजबूत रहा होगा और सरस्वती की असीम अनुकंपा रही होगी, तो समाज को सींचने के लिए शैक्षणिक संस्थान देने का प्रयास किए। अभी सारे लोग सोचने को विवश हो रहे हैं कि कमा के जैसे तैसे श्रम करके खून पसीना एक करके जो भी जिनका जितना उम्र अभी तक हो गया है, एक एक पैसा स्कूल को सजाने में संवारने में अपना उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, अर्पित कर दिया। आज परिस्थिति ऐसी है कि देखने को लगता है कि इस ईंट पत्थर का अब होगा क्या। संपूर्ण जीवन गुजर चुका, अब हम कर क्या सकते हैं। हमारी अपनी और हमारे तमाम शिक्षकों का, वे भी तो सड़क पर दो दिन की रोटी के लिए भटकने के सिवाय उनके पास भी कोई रास्ता नहीं है। हमारे पास भी कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है। क्या इस समाज को, इस प्रशासन को, इस सरकार को यह शोभा देगी ऐसी बातें? शिक्षकों को सड़क पर महरूम भटकते हुए छोड़ देना, क्या यही जन कल्याणकारी लोकतांत्रिक सरकार की बात है? सरकार की अपेक्षा है? ये गंभीर समस्या है। हम शिक्षक हैं, ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हमें शिक्षकीय मर्यादा की समझ है, हमें अपना कर्तव्य बोध है। हम अपने बच्चों के संरक्षण के संदर्भ में जानते हैं, अपने अभिभावकों के बारे में भी हम जानते हैं। हमें सिर्फ आदेश की आवश्यकता है, जिसके लिए बहुत ज्यादा कठिनाई भी नहीं है, क्योंकि केंद्रीय जो एजेंसियां हैं केंद्रीय सरकार के द्वारा ऑलरेडी एसओपी जारी कर दिया गया है। फिर अभी तक स्कूल क्यों बंद है? कृपया इस दिशा में ध्यान दिया जाए और विद्यालयों को खोलने के लिए अपने स्तर से, उच्च स्तर से प्रयास किया जाए। इसी निमित्त हम लोग आए हैं और अपनी बातों को आप तक पहुंचाना चाहते हैं। जय शिक्षा, जय शिक्षक, जय हिंद, जय भारत। अल्पकालिक सांकेतिक घटना प्रदर्शन आए हमारे सभी विद्यालय के आदरणीय निदेशक महोदय, प्राचार्य महोदय और समाज की दशा और दिशा को सुदृढ़ कर सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने में लगे हुए सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, मैं अपनी बात उन जनमानस तक जो सुन पा रहे हैं और जो नहीं सुन पा रहे हैं अपनी बात रखना चाहता हूं। कहते हैं असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां अमृतम गमय। मृत्योर्मां अमृतम गमय, यह बात सबसे अंत में रखी गई है। उसके पहले भी तमसो मां ज्योतिर्गमय, यह भी दूसरे स्थान पर रखी गई है। उपनिषदों से लिया गया यह ध्येय वाक्य। और उसके पहले असतो मां सद्गमय, असतो मां सद्गमय को समझे बिना तमसो मां ज्योतिर्गमय और मृत्योर्मां अमृतम गमय को नहीं समझा जा सकता। और यह असतो मां सद्गमय को समझाने वाले जो संसाधन है वो हमारे विद्यालय और शिक्षा केंद्र ही है। इन बातों को समझना चाहिए। कहते हैं वेदना को समझने और दूर करने के लिए संवेदना की आवश्यकता होती है, और संवेदना ठीक प्रकार से परिभाषित की जा सके, समझाया जा सके, इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। और ज्ञान बिना शिक्षा के नहीं आता, और शिक्षा बिना शिक्षकों के संभव नहीं आ सकती। ये बातें कही जा सकती है। जो जनमानस दूर तक सुन पा रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, सामान्यतः उंगली उठाने में तो कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल वाले बहुत काटते हैं जी, पर हम उस विद्यालय से आते हैं जहां अभी आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए विवश हैं। सिर्फ शिक्षा के नाम पर ही नहीं, लाखों बच्चे पढ़ते हैं तो आप अर्थव्यवस्था का रोना रोते हैं कि भाई अर्थव्यवस्था ने आर्थिक कमजोरी। तो मैं वहां आपका ध्यान दृष्टिगोचर करना चाहता हूं कि ये जो लाखों बच्चे पढ़ते हैं, उन लाखों बच्चों के पढ़ने से लाखों दुकानें भी चलते हैं और लाखों दुकानदारों के परिवार भी चलते हैं। मैं उन लोगों को एक बार फिर से कहना चाहता हूं, उन लाखों बच्चों के आने जाने से, वो जनरल स्टोर वाले, वो खाने पीने वाले, छोटे छोटे खोपचे में बेचने वाले, वो भूजा बेचने वाले, वो कुरकुरे बेचने वाले, वो चाउमीन बेचने वाले, जो भी बेचते हैं, ऐसे सभी ऐसे हजारों परिवारों की रोजी रोटी उन्हीं बच्चों के पॉकेट से निकले हुए पैसे से चलते हैं। अब वो बच्चे जब पढ़ने जाते हैं, इस माध्यम से ना वो सब शिक्षा ग्रहण करते हैं, बाकी वो अर्थव्यवस्था में महसूस दिलाते हैं कि तुम्हारा भी योगदान है जी, हमारा भी योगदान है। वो मैं ये नहीं कहता कि आप संवेदनहीन हो चुके हैं, मैं ये भी नहीं कहता कि आप हृदयहीन हो चुके हैं, मैं ये भी नहीं कहता कि आपको जगाने के लिए सिर्फ धक्के की आवश्यकता होती है, बड़े धरने प्रदर्शन, वो जिंदाबाद मुर्दाबाद की आवश्यकता होती है, मैं ये भी नहीं कहना चाहता।
मैं आपके अंतरात्मा को हिलाना चाहता हूँ, जगाना चाहता हूँ। यह सिर्फ शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी हुई बात नहीं है, ये हजारों परिवारों की रोजी रोटी से जुड़ी हुई बात है। आप प्रत्यक्ष रूप से तो जो विद्यालय में काम करते कर्मचारी होते हैं उनकी रोजी रोटी चलती है, अप्रत्यक्ष रूप से आप भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल है, क्योंकि वो दुकान बंद हो जाते हैं तो आपको संसाधन नहीं मिलेंगे। इसलिए वो दुकान, वो व्यवस्था, वो कंपनी, वो किसान की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था चले सुदृढ़ रूप से, इसके लिए विद्यालय का चलना बहुत आवश्यक है। आपसे आग्रह करते हैं, विनती करते हैं, निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, कृपया आप हमारी बातों को सुने, हमारी वेदनाओं को सुने, हमारी संवेदनाओं को सुने, तो आपका भी कल्याण होगा, हमारा भी कल्याण होगा। और हमारा कल्याण होगा तो तय है कि हम अकेले नहीं हैं, वो संपूर्ण जनमानस के हृदय में वास करते हैं। इसलिए इन्हीं बातों को कहते हैं, हम अपनी बातों को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी, धन्यवाद शरण जी। अब हमारी शिक्षिका है एक वर्षा, वो कुछ अपनी राय रखना चाहती है। मैं वर्षा झा बिजनेस सेकेंडरी स्कूल की सदस्य हूँ। मैं आपसे केवल एक ही बात कहना चाहूँगी कि शिक्षा है तभी जीवन है। कृपया आप इस बात को गौर करें और हमारे स्कूल को वापस से सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए आदेश दें। हम सभी नियम और शर्तों का पालन करेंगे। हमारे स्कूल में हर तरह की व्यवस्था है। हमारे बच्चे हमारे बिना अधूरे हैं। उन्हें सही गाइडलाइन की, अनुशासन पालन की जरूरत है। ई लर्निंग से बच्चे पढ़ तो रहे हैं और काफ़ी अच्छा मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन जो श्रेष्ठ प्रदर्शन होना चाहिए उसमें वो पीछे रह रहे हैं। इसीलिए महोदय आपसे निवेदन है कि आप हमारा साथ। Thank you, Mitra sir, and you have explained a lot about the difficulties of the students and management, what we are facing at present. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बहुत सुदूर वेस्ट बंगाल से आकर के आपने अपनी बात को उन्होंने बीच में रखा और आप शिक्षक की मर्यादा को जानती, आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा कि हमारे बीच मैडम है फिरोजा मैडम, सिविल से समथिंग। थैंक यू। A very good afternoon to everyone present today. As we all know that we are get together in some of the important purpose to open the school. Now the question is arise that what is the impact of the school closure? क्या असर पड़ा है स्कूल बंद होने से? हम सभी जानते हैं कि स्कूल बंद होने से जो रिलेशन होता है, the interconnection between the students, teachers and the management of the schools, that we all are friendly in nature, ये इंटरकनेक्शन खत्म होते जा रहा है। थ्रू डिजिटली हम कितना बच्चों को समझा सकते हैं, थ्रू ऑनलाइन हम बच्चों को कितना समझा सकते हैं, बिकॉज हम ये भी जानते हैं कि that education needs that all job levels students through their mind, soul and body, and we need it. And mentally the students are being pressurized. Or even if we talk about that through online, the students are getting the problem of the eyesight also. So from my point of view, I want to say that कि अगर स्कूल ओपन होता है तो जो इंटरकनेक्शन वो बहुत ज़रूरी है फॉर द एजुकेशन, इज मस्ट फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द टीचर्स, इट शुड बी देयर। और एक जो रिलेशन है, जो टाइम बाउंड है, वो भी बरकरार रहेगा। और साथ साथ जो फिजिकली फिटनेस प्रॉब्लम जो आ रही है, आएगी बच्चों में, और इवन मेंटल प्रॉब्लम आ रही है टीचर्स में, बच्चों में, ये सब भी दूर होगा। और जो ऑनलाइन डिजिटल जो अभी चल रहा है वो भी बरकरार रहेगा, साथ साथ जो ऑफलाइन है वो भी बरकरार रहेगा। इससे बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आ रही है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ रही है, वो भी दूर होगी। तो आई वांट टू से, आई वांट टू रिक्वेस्ट प्लीज बहुत जल्दी आप ओपन करें ताकि बच्चे और टीचर्स इंटरकनेक्ट हो सकें। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, क्या मेरी बात रीजनल सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर श्री राम शेखर पांडे से हो रही है सर? जी हाँ
सर मैं शाहिद कामरान बोल रहा हूँ हिंदुस्तानी मीडिया से। सर आज कुछ जानकारी लेनी थी आपसे आज के धरने के सिलसिले में। सर ये व्यक्ति के भविष्य निर्माता और इंसानियत की पाठ पढ़ाने वाले शिक्षकों को आज सड़क पर सर क्यों उतरना पड़ा, कुछ बताएं आप इस पर सर। असल में लंबे अरसे से विद्यालय बंद है जी और सर। विद्यालय की हालत बहुत ही खराब हो गई है। जी जी। यहाँ अब अपने शिक्षकों और अन्य कर्मियों को आंशिक वेतन भी भुगतान करने की परिस्थिति नहीं बन रही है। जी सर। ऐसी परिस्थिति में मानवता तार-तार हो रही है सर। और ये शिक्षक या अन्य कर्मी भी तो देश के ही नागरिक हैं और उनकी रोजी रोटी लगी हुई थी। जी सर। ये बच्चों से शुल्क बिल्कुल नहीं आ रहा है। अब लग रहा है कि वो पूरी तरह बंद हो जाएगी और हृदय टूट रहा है। अपने इतने दिनों से जुड़े हुए कर्मियों का अगर हम साथ नहीं दे सके सर तो कोरोना तो एक अलग ही बात है, क्या उसके कोरोना का जो मानदंड है उसको पूरा करते हुए क्या स्कूल नहीं चल सकता है जब सारी बातें हो ही रही है। जी जी तो इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है और अब ऐसा लग रहा है जैसे निजी विद्यालयों के प्रति जानबूझकर कहीं उपेक्षा भाव तो नहीं बरता जा रहा है। इसी निमित्त सरकार और जो भी प्राधिकार है उसका ध्यान आकृष्ट करने के लिए यह अल्पकालिक एक दिवसीय धरना का आयोजन हम लोग किए थे। सर तो आखिरकार आप लोग सरकार से क्या मांग कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं आप सरकार से मांग कर रहे हैं कि जब सब कुछ चल ही रहा है, भीड़ भाड़ वाला सब काम हो रहा है, जिम मॉल दुकान बाजार हाट ये समारोह चाहे वो सरकारी हो गैर सरकारी हो सांस्कृतिक हो सामाजिक हो सब कुछ जब चल ही रहा है जी सर। तो जब विद्यालय कोरोना के मानदंड को पूरा करता है, उसकी सुरक्षा के सारे उपाय को करने के लिए तत्पर है, कर ही रहा है, राइट फ्रॉम बिगिनिंग कर ही रहा है। जी जी। विभिन्न परीक्षाएं हो रही है जी जी। तो उसमें सरकार को हम विद्यालयों पर भरोसा है क्योंकि सरकारी तंत्र को वहाँ विद्यालयों में परीक्षा लेने के लिए की व्यवस्था है तो वो सब कुछ हम कर ही रहे हैं। सिर्फ अपने बच्चे को हम नहीं बुला पा रहे हैं और विद्यालय नहीं खोल पा रहे हैं। इस पर क्यों रोक लगी हुई है? सरकार विद्यालय खोलने की दिशा में पहल करे। सर जिला समाहर्ता ने कुछ आश्वासन दिया है लोगों को? आज समाहर्ता अपने कार्यालय में नहीं थे जी, शायद वो छुट्टी पर है। उनके बदले में वहाँ एसी बैठे हुए थे राम साहब। सर हम लोगों ने उनको ज्ञापन समर्पित किया है। उन्होंने कहा है इसको डॉकेट करके हम उच्चाधिकारी के पास पहुँचाएंगे और यथा निर्णय सूचना देंगे। सर आखिरी बात पूछना था कि किन किन स्कूल के लोग रहे होंगे आप लोगों के साथ? आज पूरे जिला के लोग रहे होंगे? CBSE मान्यता प्राप्त जितने विद्यालय हैं जी सर। और उस दिशा में जो लोग भी बढ़ रहे हैं सारे विद्यालयों के निदेशक प्राचार्य और प्रत्येक विद्यालय से 5-10 शिक्षक भी वहाँ मौजूद थे। संख्या लगभग 200 के ऊपर थी और सारे लोगों ने वहाँ बिल्कुल शांतिपूर्ण अपनी बातों को रखने की चेष्टा की है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। Kindly subscribe to our channel Hindustani Media and press the bell icon for the latest updates.